जी के ध्वजारोहण के लिए इसके साथ ही शस्त्रास्त्रों के साथ सलामी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देश की आज़ादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद रामपुर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। रामपुर स्थित देश की दूसरी गांधी समाधि पर भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी समेत जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं जनपद के अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों और विभिन्न कार्यालयों में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। छोटे छोटे बच्चों ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। पूरे जिले में आज़ादी के इस पर्व को उत्साह, गर्व और राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ मनाया गया। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हमारे हजारों करोड़ों हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देके, कुर्बानियाँ देके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। और आज 15 अगस्त उसी के झंडारोहण हुआ है, क्योंकि इस देश से अंग्रेजों को भगाने का जो संकल्प लिया था हमारे वीर जवानों ने, हमारे समाज ने, हमारे देश ने, सब ने एक कुर्बानी देके इस देश को आज़ाद कराने का जो काम किया है, आज उसी आज़ादी के जश्न में हम सबको, देशवासियों को, खास करके रामपुर के लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम उन वीर जवानों को नमन भी करते हैं जिन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा है और देश को आज़ाद कराया है। मंत्री जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है भाजपा अब जाएगी तो फिर कभी नहीं आएगी, भाजपा 4 दिन की सरकार है। ये अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से 2017 से कह रहे हैं और उनका ये सपना साकार नहीं होगा। आज एक ऐतिहासिक पर्व है, हम इस पर्व के माध्यम से 15 अगस्त आज 2026 के माध्यम से आप जनता आपको कहना चाहते हैं कि उनका कभी अखिलेश जी का दिन आने वाला नहीं है, क्योंकि उनके कोई ना मिशन है, ना कोई टारगेट है, ना कोई उनका कोई देश के लिए, प्रदेश के लिए कोई योगदान है, या आगे उनके भविष्य में कोई ऐसी योजना है। तो इसलिए खाली एक मतलब आस रखना कि हमारी सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में फिर तीसरी बार 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट करेगी, ये अखिलेश जी को समझ गया। शिवपाल जी का कहना है कि जब हम उनकी सरकार आएगी तो आजम खान पर 10 मुकदमे वापिस होंगे और आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा है, जिसकी सरकार ही नहीं आनी तो उसको कह दो उसको प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहा उन्होंने? उनको कहना चाहिए कि अब हमारी सरकार आएगी देश और उसमें हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब पता है कि तुम्हारा आना ही नहीं है तो जो कहना वो कहते रहो, किसी को उसकी, ये तो एक आजम खान के लिए मजाक वो करके गए। साहब, आपको पूरा विश्वास कैसे कि नहीं आना है? 100% हमारी सरकार जो है उन देश के वंचितों के लिए, उन आम पीढ़ी पे, आम पायदान पे खड़े लोगों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, व्यापार के लिए पारदर्शिता से सरकार ने लगातार 9.5 साल काम किया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार सीधे सीधे जनता के जुड़ाव के साथ सरकार काम कर रही है। तो जनता उन्हें, सरकार को पसंद करती है कि उनके सारे काम, आज आपने देखा हमारा रामपुर किसी भी, चाहे न्याय के दृष्टि में हो, किसी दृष्टि में हो, हमारा अव्वल स्थान रामपुर का आ रहा है। तो ये एक जो कार्ड बना है
तो मैं यही कह रहा हूं कि सरकार की प्राथमिकता है कि ईमानदारी से काम करना, और ईमानदारी से काम करना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, गुंडागर्दी खत्म करना और भ्रष्टाचारी खत्म करना, यही सरकार की प्राथमिकता है। सरकार उसको आगे शिवपाल जी ने एक और बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाया है भाजपा पर कि जो आजम खान ने विकास कराया उसके बाद भाजपा घास तक नहीं छिलवा पाई है रामपुर में। देखिए ये शिवपाल जी को पता नहीं है कि ये सिर्फ रामपुर का घास नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का घास साफ करने का काम किया हम लोगों ने। जो आपके चाहे इटावा में हो, चाहे सैफनी में हो, चाहे फरुखाबाद में हो, चाहे और जिनके आपने देखा था कि जब इनकी सरकार थी तो 5 जिलों में बिजली आती थी। आज पूरे देश में सामान्य बिजली, आज पूरे प्रदेश में जो भी योजनाओं का लाभ है वो उनको मिलता था। किसानों का हक मारने का काम करते थे। जब इनकी सरकार थी तो मुआवजा सूरत देख के देते थे, वो पोलिंग बूथ पे वोट देख के देते थे। आज चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ जिसका हक बनता है उसको हक दिलाने का काम करती है। उससे कहना कि हमने ये 9.5 साल में जो आप लोग बंजर उगा के गए थे, घास उगा के गए थे, जो ये कूड़ा करकट डाल के गए थे, 9.5 साल में हम लोग साफ करने का काम किया।